आज हम सीखेंगे टैली में टीडीएस टैक्स का ऑनलाइन पेमेंट कैसे किया जाता है। अगर आप ऐसे अकाउंटेंट हैं और किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो आपको टीडीएस टैक्स को डिटेक्ट करना ही होता है। तो जब आप टीडीएस टैक्स की एंट्री करेंगे टैली में तो अलग अलग टाइप के टीडीएस टैक्स की एंट्री होती है। जैसे सैलरी पे दे रहे हैं आप टीडीएस, या रेंट पे दे रहे हैं, या कमीशन पे दे रहे हैं, किसी भी तरीके के अलग फील्ड्स पे टैक्स को पे करते हैं तो इनका ऑनलाइन भी पेमेंट करना होता है। तो इसका ऑनलाइन किस टाइप से पे किया जाता है उसको हम सीखेंगे इस टैली में। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं क्या करना है। हमने क्रोम पे जाना है और यहाँ पे आपको वेबसाइट खोलनी है incometaxindia.gov.in। अब ये थोड़ी सी चेंज हो चुकी है वेबसाइट, तो आप यहाँ पे लिखेंगे incometax.gov.in की साइड में जाएंगे और यहाँ पे आपको साइड में लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिखाएगा पे टैक्स। इस पे ई पे टैक्स पे जैसे आप क्लिक करेंगे, थोड़ी सी लोडिंग हो रही पेज की। यहाँ पर आपको टाइप करना होगा जो पैन या टैन कार्ड नंबर होगा आपकी कंपनी का, या जिस भी पर्सन का आप टैक्स पे करने वाले हैं उस व्यक्ति का, उस पर्सन का, उस कंपनी का यहाँ पर आपको पैन कार्ड नंबर डालना है। तो यहाँ पर मैं एग्जांपल के लिए अपना एक पैन कार्ड नंबर टाइप करके दिखाता हूँ। इसको कंफर्म कर देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे एक मोबाइल नंबर पूछेगा। ये मोबाइल नंबर कोई भी टाइप कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि एक पार्टी का ही हो। आप अपना अकाउंटेंट है, आप अपना खुद का भी टाइप कर सकते हैं। तो जैसे मैंने अपना एक पैन कार्ड टाइप कर दिया, अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर, उसको कंटिन्यू करेंगे। तो जैसे इस पर कंटिन्यू करेंगे, जो नंबर दिया गया है इस पर OTP आएगा, वो OTP हमें सबमिट करना होगा। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमें एक OTP मिलेगा और हमें अपने मोबाइल में सबसे पहले जो OTP मिलेगा वो हमें टाइप करना होगा। तो वेट करते हैं थोड़ा सा OTP का। OTP आ चुका है। जो भी OTP आया हुआ आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। 0 OTP ऐड करने के बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने पर यहाँ पे जो भी कंपनी है, ये जिस कंपनी के नाम से या पर्सन के नाम से पैन कार्ड होगा उसकी पूरी डिटेल यहाँ पे शो करेगा। आपको इसको कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ फीचर्स देगा कि आपको टैक्स किस टाइप का पे करना है, किस चीज़ के लिए पे करना है। तो यहाँ पे आपको इनकम टैक्स वाले ऑप्शन पे जाना है और यहाँ पे आपको कर देना है प्रोसीड। प्रोसीड करने पर आपसे पूछेगा असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर का मतलब और करंट ईयर का मतलब दोनों का अलग होता है। करंट ईयर का मतलब होता है कि जो अभी 23-24 का सेशन चल रहा है उसका टैक्स पे करने वाले हैं, तो जो उसका पेमेंट होगा उसका एक नेक्स्ट ईयर होगा। करंट ईयर का अगला साल जो होता है वो असेसमेंट ईयर होता है। तो यहाँ पे जैसे हम 24 और 25 का पे करने वाले हैं, तो जो हमारा असेसमेंट ईयर होगा वो 25 और 26 लिया जाएगा। तो 25 और 26 को यहाँ पे हमने चूज़ करना है। यहाँ से आपसे पूछेगा पेमेंट किसका करने वाले हैं, तो हमें इसके लिए अभी सिलेक्ट करना होगा आप किस चीज़ का पेमेंट करने वाले हैं। तो इसके लिए सबसे पहले चलते हैं टैली में, और जो हमने टैली में एंट्री करी टीडीएस की उसको हम देखते हैं। तो टैली में जो टीडीएस टैक्स कटे हुए हैं उनको टीडीएस टैक्स की रिपोर्ट्स को सबसे पहले देखना होगा। आपको जाना है यहाँ पे डिस्प्ले में, डिस्प्ले में जाने पर यहाँ पर आपको नीचे दिखा देगा स्टेट रिपोर्ट्स। यहाँ पे जाना है आपने और यहाँ पे टीडीएस रिपोर्ट शो करेगा, एंटर करेंगे। यहाँ पर आपको जाना है नीचे आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग मीन्स है जो हमने भी पे नहीं किया हुआ है, तो जो हमारे लास्ट मंथ का पेमेंट था वो नेक्स्ट मंथ में होने वाला है, उसकी एंट्री को देखेंगे। एंटर करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखा देगा टीडीएस टैक्स ऑन सैलरी। अभी जो हमारा टैक्स है वो सैलरी का पे करना है, और कितना पे करना है हमने 5000 टोटल टैक्स है हमारा जो पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले इसका जो है सेक्शन देखना पड़ेगा, किस सेक्शन में आता है। इसके लिए आपको नीचे राइट साइड में कॉन्फ़िगर का फीचर दिखेगा, या F12 प्रेस करेंगे। यहाँ पे आप इसको फीचर्स प्रेस कर लेंगे, पेमेंट कोड को और सेक्शन कोड को। तो यहाँ पे जैसे पेमेंट कोड करेंगे तो यहाँ पे सेक्शन कोड दिखा देगा 192। अब आप जब यहाँ पे टैली का जो पेमेंट करने के लिए जब आप क्रोम पे आएंगे तो यहाँ पे आपको सेक्शन दिखाई देगा, और यहाँ से आपको वही पेमेंट सेक्शन को चूज़ करना है कि आप इस पे सैलरी पे देने वाले हैं या कौन सा। आप यहाँ देखेंगे कि सभी पे फीचर्स पे देखिए कि कोड दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है टैक्स ऑन डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम टैक्स यूनिट्स होल्डर, इसमें 107 का है पेमेंट कोड। और यहाँ पे दूसरे ऑप्शन देखेंगे तो इसका भी यहाँ पे 108 दिया हुआ है, यहाँ पे 110 दिया हुआ है। तो इसी तरीके से जो है आप जिस भी पेमेंट को करने वाले हैं, तो आप यहाँ पे सबसे पहले टैली में देखेंगे कि आपका जो सेक्शन कोड है वो क्या है। उसी सेक्शन कोड को ही आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। अभी जो सेक्शन कोड टैली का है वो मुझे यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैं जो है इंडिविजुअल पर्सन और यहाँ पे मुझे टैक्स पे नहीं करना होता है। अगर मैं किसी कंपनी या इंडस्ट्री से रिलेटेड होता है ये तो पैन कार्ड, अगर मैं किसी कंपनी या इंडस्ट्री का टाइप करता है तो यहाँ पे पेमेंट कोड जरूर शो करेगा, लेकिन अभी यहाँ पे शो नहीं करेगा क्योंकि मेरा पर्सनल है और मैं पर्सनल में कोई इस टाइप का कोई टैक्स पे नहीं करता हूँ, इसलिए उसको जो है शो नहीं करेगा।
तो मान लेते हैं कि यहाँ पे हम इसमें से 107 को पे करने वाले हैं, तो 107 को ले लेना है और यहाँ पे अपने सीधे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पे जैसे भी क्लिक करेंगे यहाँ पे आपसे पूछेगा जो आपका पेमेंट का ऑप्शन है, आप कितना टैक्स पे करने वाले। तो जैसे हमारा 30,000 का पे था तो हम 30,000 यहाँ पर टाइप कर लेंगे। इसके दूसरे फीचर्स आएंगे, जैसे सरचार्ज क्या लगा है आपका, सेस क्या है, इंटरेस्ट क्या है। अभी सरचार्ज और सेस तो फीचर्स में नहीं आएंगे, लेकिन इंटरेस्ट आपका लग सकता है। इंटरेस्ट की कंडीशन ये होती है कि अगर आप पेमेंट नहीं दे पाए हैं और लेट हो गए तो उसके ऊपर गवर्नमेंट ने जो भी आपको टैक्स का इंटरेस्ट लगाया होगा तो आप इसका टाइप कर देंगे। जैसे इसका 1.5% पर मंथ का है, जो भी इसका 1.5% का पर मंथ का टैक्स इंटरेस्ट बनेगा वो पे करेंगे। एज ए पेनल्टी अगर आप लेट हो चुके हैं तो आपको गवर्नमेंट पेनल्टी भी लगा सकती है। तो जो भी आपने गवर्नमेंट की ओर से पेनल्टी लगी है वो आप यहाँ पर टाइप कर देंगे। और इसमें दूसरी कुछ अदर इनकम्स वगैरह दिखा देंगे, अगर आपकी वो भी है तो यहाँ पर टाइप करेंगे। अदरवाइज़ क्या करेगा, जितने भी फीचर्स हैं आपके, ये जितने भी ऑप्शंस हैं इन सभी को प्लस करके आपको दिखाएगा टोटल 30,550 रुपये का पेमेंट होना है। इसको पे करने के लिए आपको सीधे जाना है कंटिन्यू पे। कंटिन्यू पे जाने के बाद आपसे पूछेगा बैंक का पेमेंट मोड कौन सा है, आप किस पेमेंट में करने वाले हैं, नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट करने वाले हैं, डेबिट कार्ड से करने वाले हैं, या पे एट बैंक काउंटर से करने वाले हैं। अगर काउंटर से करने वाले तो काउंटर पे जाएंगे और यहाँ पे ऑप्शन जो है आपको प्रिंट करके लेके जाना होगा। तो अभी हम ऑनलाइन पेमेंट करने वाले हैं, तो ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए हमें जाना है डेबिट कार्ड पे। और डेबिट कार्ड में जाने के बाद आपसे यहाँ पूछेगा कि आप किस वाले डेबिट कार्ड से करने वाले, किस बैंक से डेबिट कार्ड से। तो आप डेबिट कार्ड का ऑप्शन चूज़ करें और कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे आपसे यहाँ पूछेगा, आपसे फाइनेंशियल ईयर की पूरी डिटेल शो कर देगा, एक बार टैक्स को रिव्यू करा देगा और पे नाउ पे क्लिक कर देंगे। पे नाउ पे क्लिक करने के बाद आपकी बैंक की ओर से आपके पास एक OTP आता है, आप OTP सबमिट कर देंगे, बस आपका पेमेंट जो है हो जाएगा। तो इस तरीके से आप किसी भी तरीके के टैक्स के TDS टैक्स के पेमेंट का ऑनलाइन कर सकते हैं। पूरा मेथड सेम रहता है, बस इसमें थोड़ी सी सेक्शन के बारे में आपको जानना होगा। और सेक्शन को जानने के लिए आपको टैली में जाना होगा। टैली में एक बार रिपीट कर देता हूँ, आपको सबसे पहले डिस्प्ले में जाना है, नीचे आएगा स्टेट रिपोर्ट्स में जाना है, TDS टैक्स में जाना है और TDS रिपोर्ट्स में जाकर आउटस्टैंडिंग में जाना है। यहाँ पे F को प्रेस करके आपको यहाँ पे सेक्शन कोड को यस कर लेना है। जैसे यस करेंगे आपको एक सेक्शन दिखाई देगा, इसी सेक्शन के अकॉर्डिंग ही आप वहाँ पे पे करवाएंगे। तो समझ में आया होगा TDS टैक्स टैली में कैसे करता है। अगर आपको नहीं समझ में आता है TDS टैक्स कैसे आया या पिछली वीडियो नहीं देखे हुए तो TDS टैक्स की एंट्री को जरूर देखें, उसके बाद आपको समझ में आएगा। अब कैसे पे करना है ये भी मैंने इस वीडियो में क्लियर कर दिया है, तो क्लियर हो गया होगा कि टैक्स का किस टाइप से पे करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये टॉपिक यहीं पे फिनिश हो गया है, फिलहाल ये कंप्लीट हो चुका है हमारा।